ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक एक्सप्रेशन दिया है, उसको मुझे सरलीकरण यानी सिंप्लीफाई करना है। और अगर आप आंसर देखें तो बड़ा ही सिंप्लीफाइड आंसर दिख रहा है। तो देखो, अगर जैसे ये इंटीजर होते, मान लिया 27 - 12 लिखा होता, तब तो हम सीधे घटा देते कि भाई ये 15 के बराबर है। बट ये चूंकि वैल्यूज रूट में है, ऐसे सीधे हम घटा नहीं सकते। रूट में वैल्यू कब घटती हैं? जैसे आपके सामने मैं एक वैल्यू लिख दूं, मान लिया 5√2 - 3√3, तो ये घटेगा ही नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर मैं आपके सामने लिख दूं 5√2 - 3√2, तो जब ये √2 वाला पार्ट सेम हो गया, √2, तब 5 - 3 सीधे घट जाते हैं, ये वैल्यू 2√2 के बराबर हो जाती है। तो जिस तरह से एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो रहा है, कोशिश यही करनी है कि क्या हम इसको कन्वर्ट करके देखें कि भाई कुछ सिमिलैरिटी बन सकती है जिससे एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो सके। तो अगर मैं इस वैल्यू को देखूं 192, तो 192 का अगर आप फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी 64 × 3 के बराबर बनेगी। और 64 × 3 अगर मैं देखता हूं और मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं, तो ये वैल्यू सिंपली 8√3 के बराबर हो जाएगी। तो 192 को मैं 8√3 लिख सकता हूं। अब मैं आता हूं 48 पर, √48। √48 आपका है √16 × 3। यहां से 4 बाहर आएगा तो ये 4√3 बन जाएगा, और 1/2 ऑलरेडी है, तो उसका भी हिसाब किताब करना पड़ेगा, तो 4√3/2। जो √75 है, ये आपका 3 × 75 बनेगा, 3 × 25 बनेगा। 25 से 5 बाहर आएगा, 5√3 हो गया, तो ये हो गया -5√3। अब आपको ये दिख रहा है कि न्यूमरेटर में सिर्फ √3 √3 √3 है, यानी ऊपर सिंप्लीफाई होगा तो नीचे भी होगा। √27 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 3√3। √12 क्या होता है आपका? 2√3। तो नीचे मैं लिखूंगा तो ये बनेगा 3√3 - 2√3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो नीचे सिर्फ √3 बच रहा है। अब एक्चुअली आप ये भी बोल सकते हो कि चूंकि हर जगह √3 ही फैक्टर में है, सबका √3 आप काट सकते हो कॉमन लेके। तो आपकी अल्टीमेट जो वैल्यू बचने वाली है वो क्या बचने वाली है? नीचे बचेगा 3 - 2 यानी 1, क्योंकि √3 सबका काट दिया मैंने। हर √3 आप कॉमन लेके काट दो। न्यूमरेटर में अब बचेगा 8 - 2 - 5, तो ये हो गया आपका 1/1, यानी आंसर हो गया मेरा D 1। ठीक।